की न्यूज, खबरों का सारथी। 135 किलोमीटर की रफ्तार से सुंदरवन के पास तट से टकराया साइक्लोन रेमल। बंगाल से उड़ीसा तक बारिश और तेज हवाओं का कहर। धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा रेमल। जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज। शांतिवन में सोनिया गांधी और खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर नेहरू को किया याद। 7वें चरण के लिए कांग्रेस का धुआंधार चुनाव प्रचार। राहुल गांधी की आज बिहार में 3 चुनावी रैलियां। हिमाचल के कांगड़ा में प्रियंका गांधी भरेंगे हुंकार। यूपी और हिमाचल में आज गरजेंगे अमित शाह। यूपी के कुशीनगर, बली और वाराणसी में करेंगे रैली। हिमाचल में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। यूपी के बागपत में आस्था हॉस्पिटल में लगी आग। आनन फानन में मरीजों को निकाला गया बाहर। कड़ी मशक्कत के बाद काबू में आई आग। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से हाहाकार। दिल्ली, यूपी, राजस्थान में गर्मी से बिगड़े हालात। दिन के साथ रात में भी भीषण लू से जीना हुआ मुहाल। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका अंतरिम बेल 7 दिन बढ़ाने की याचिका दी और याचिका में मेडिकल कंडीशन का हवाला दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इस याचिका में मेडिकल कंडीशन का हवाला दिया गया है। केजरीवाल का कीटोन लेवल काफी बढ़ा। मैक्स के डॉक्टरों ने की केजरीवाल की जांच करवाने के लिए केजरीवाल ने 7 दिन मांगे हैं। पीटी और सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत। किसी गंभीर बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और हमारे साथ में इस खबर पर बातचीत के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, केजरीवाल का कीटोन लेवल बताया जा रहा है काफी बढ़ा हुआ है। इसके चलते उन्होंने जांच के लिए 7 दिन का समय और मांगा है। जो याचिका दायर की गई है, क्या लग रहा है वक्त मिलेगा? चुनावी प्रचार अभियान के लिए सुप्रीम कोर्ट से उनको 2 जून तक की जमानत याचिका दी गई। याचिका पर उनको अंतिम जमानत दी गई थी और 2 जून को उनको फिर से सरेंडर करके तिहाड़ जेल में जाना है। अब आपको बता दें कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार खत्म होते एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम याचिका एक दाखिल की है, उसमें वो चाहते हैं कि उनकी अंतिम जमानत को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए और 7 दिन की अंतरिम जमानत इसलिए मांगी गई, इसको मेडिकल ग्राउंड बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई उसमें कहा गया है कि उनका कीटोन लेवल काफी बढ़ गया है। मैक्स के हॉस्पिटल में उन्होंने जांच कराई। जांच के दौरान डॉक्टरों ने पीटी और सीटी तमाम तरह के टेस्ट कराने के लिए निर्देश दिए हैं और इन निर्देशों को इनको पूरा करने के लिए और मेडिकल जांच कराने के लिए कम से कम उनको 1 सप्ताह का समय लगेगा। तो 1 सप्ताह का समय पूरा करने के लिए वो चाहते हैं कि अंतिम जमानत उनकी 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी जाए और जैसे वो समय खत्म होगा उसके बाद वो कोर्ट में सरेंडर करके तिहाड़ जेल चले जाएंगे। फिलहाल अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस की तरफ से क्या फैसला आता है, उनको राहत मिलती है या फिर 2 जून को जेल जाना है तो तय समय पर वो जेल जाएंगे। बिल्कुल, देखना बहुत अहम होगा कि आखिर वो जो वक्त उनकी ओर से मांगा क्या है, उन्हें क्या वो दिया जाता है नहीं दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उन्होंने कहा है कि किसी गंभीर बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं और अधिक समय मांगे जाने की बात भी सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर और अधिक समय मांगे जाने की बात भी सामने आई है। बड़ी जानकारी और अंतरिम बेल 7 दिन बढ़ाने की याचिका दिए जाने की बात सामने आई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से खबर है, विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। 30 तारीख कोर्ट में होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। 28 मई तक न्यायिक हिरासत में है विभव कुमार। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 28 मई तक न्यायिक हिरासत में है विभव कुमार। 30 तारीख कोर्ट में होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 28 मई तक न्यायिक हिरासत में है विभव कुमार। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से खबर, विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई।
30 हजारी कोर्ट में होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। 28 मई तक न्यायिक हिरासत में विभव कुमार। स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट का ये पूरा मामला है। तो स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट का यह पूरा मामला है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और अखिलेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। अखिलेश जी, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का ये पूरा मामला है। दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया था। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? क्या लग रहा है, अब क्या अपडेट इस पूरे मामले में होने वाला है? बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार अभी तो न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। पिछले शुक्रवार को जब दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने सुनवाई की थी, तो सबसे पहले उनको 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। दिल्ली पुलिस की 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पिछले शुक्रवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने उनको 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए तिहाड़ जेल भेजा था। इसके बाद तिहाड़ जेल की जो न्यायिक हिरासत है कल 28 मई को पूरी हो रही है। अब लिहाजा अब यह है कि मेट्रोपॉलिटन कोर्ट अगर जस्टिस गौरव गोयल की तरफ अगर इस न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाता है तो फिर उनको तिहाड़ जेल फिर जाना पड़ेगा। अगर ये न्यायिक हिरासत नहीं बढ़ाई जाती है तो जमानत याचिका जो विभव कुमार की तरफ से लगाई गई तो जमानत मिल सकती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए कि मुख्यमंत्री के निजी सचिव केजरीवाल के विभव कुमार इस समय तिहाड़ जेल में है, उनके तरफ से जमानत याचिका 30 हजारी कोर्ट दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के यहाँ लगाई गई है। न्यायिक हिरासत कल खत्म हो रही है, तो लिहाजा यह है कि वो अंतरिम जमानत पर छूटना चाहते हैं, इसलिए अर्जी दी गई है। अब ये देखना होगा कि जस्टिस गौरव गोयल उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाते हैं या फिर जमानत पर छोड़ने का निर्देश करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 30 तारीख कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अब क्या लग रहा है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना बहुत अहम होगा। विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, कितनी राहत मिलती है या फिर मुश्किलें बढ़ती हैं, ये सुनवाई के बाद साफ हो जाएगा। 30 तारीख कोर्ट में आज जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 30 तारीख कोर्ट में होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर का रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच सरकार का असामान्य कदम सामने आया है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का सेवा विस्तार। जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दिया गया। केवल 30 जून तक इस पद पर रहेंगे जनरल मनोज पांडे। 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे जनरल मनोज पांडे, लेकिन सेवा विस्तार दिया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अहम जानकारी आपको हम बता दें। और 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे जनरल मनोज पांडे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा लगातार बने हुए। प्रवेश का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, केवल 30 जून तक इस पद पर रहेंगे जनरल मनोज पांडे और सेवा विस्तार दिया गया है। बताया जा रहा है 1 महीने का सेवा विस्तार है। पूरी जानकारी क्या है? वो 31 मई को रिटायर होने थे, लेकिन सरकार ने उनका 1 महीने का कार्यकाल को विस्तार को बढ़ा दिया है। अब वो 30 जून तक अपने कार्यकाल पर बने रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 21 अप्रैल 2022 को उन्होंने ये पद संभाला था, तब से लगातार वो देश की सेवा कर रहे हैं। इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, 7वें चरण का मतदान होना है। इसके अलावा जो नई सरकार का चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा, उसके बाद सरकार का गठन होना है। और यही वजह है कि सरकार ने जो इनका विस्तार बढ़ाया है वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बढ़ाया है। बताया ही जा रहा है कि कई तरीके के जो सीमा पर विवाद है या ये कहें कि सीमा की सुरक्षा को लेकर जायजा है, नए सेना प्रमुख का तुरंत के तुरंत नियुक्त करना कहीं ना कहीं खासी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। चुनाव करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और इस समय उनको 1 महीने का जो कार्यकाल का समय बढ़ाकर दिया गया है, उसके बाद वो तुरंत जो है नए, जब 30 जून को अपने पद से जो है पद ग्रहण को छोड़ेंगे तो नए सेना प्रमुख का वहां पर नियुक्ति कर दी जाएगी।
बिल्कुल, देखिए ये अहम कदम जो है वो असामान्य कदम हम कह लें वो उठाया गया है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का सेवा विस्तार किए जाने की बात सामने आई है। अब केवल 30 जून तक इस पद पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच सरकार का यह असामान्य कदम सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब बात करते हैं आसमान से बरसती आग की। जी हां, कई जगहों पर देश में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। राजस्थान के धौलपुर में रविवार को साल का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। यहां पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो वहीं यूपी, दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में आसमान से आग बरस रही है। दिन के साथ ही रात में भी अब लू के थपेड़ों से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ रही है। कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। राजस्थान के धौलपुर में रविवार को साल का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। यहां पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गर्मी की वजह से अमूमन व्यस्त सड़कों पर वीरानी छाई रही। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने पार्कों का रुख किया और लिक्विड लेते रहे। और 7-8 दिन से इतनी भीषण गर्मी है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और गर्मी में टेम्परेचर इतना हाई है, इस टाइम 47 टेम्परेचर लगभग हुआ और हम पूरा बदन को ढककर निकल रहे हैं, फिर भी हाथ पैर गर्म हो रहे हैं, सिर गर्म हो रहा है और ठंडाई शीतल पे पीकर निकल रहे हैं, फिर भी सही नहीं जा रही, इतनी भीषण गर्मी है। धौलपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पारा 47 से पार है। विद्युत की यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, संतोषजनक जवाब नहीं है, कोई शहर में छिड़काव नहीं है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो टोल फ्री नंबर दिया गया है उस पर भी कोई सुनवाई हो नहीं रही है, फ़ोन उठाता नहीं है और जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी खुद की लाइट यहाँ 8 बजे से नहीं आ रही है, रात से 14-15 घंटे हो गए हैं। कोई संतोषजनक जवाब प्रशासन और शासन की तरफ से हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ जम्मू में लोग पिछले हफ्ते से तेज गर्मी का सामना कर रहे हैं। यहाँ इस मौसम में पहली बार तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया। अमूमन यहाँ का तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। फिलहाल चिलचिलाती गर्मी से राहत नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों से अपनी सेहत को लेकर सावधानी बरतने को कहा है। दिन में लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। जम्मू में जो टेम्परेचर मैक्सिमम बढ़ता है वो 15 मई से लेकर 15 जून तक टेम्परेचर अमूमन ऑन एन एवरेज हर साल का ट्रेंड है कि ये बढ़ता है। तो इस बार भी अभी तक जो हमारे पास आज की डेट तक मैक्सिमम गया है इस सीज़न का वो 42.2 डिग्री गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार ही गर्मी हो रही है, ये हर साल गर्मी बढ़ती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गर्मी का असर रोजमर्रे की जिंदगी पर पड़ रहा है। डॉक्टरों ने लोगों को पीक आवर्स में घर में रहने की सलाह दी है। गर्मी पड़ रही है, जो टेम्परेचर है वो लगभग 40 डिग्री के आसपास है और आने वाले समय में शायद 45 डिग्री तक हो जाएगा। तो ऐसे में हीट स्ट्रोक का भी खतरा है। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए मेरी एक सलाह रहेगी कि 11 बजे से 4 बजे तक आप छाया में ही रहें, खूब पानी पिएं, टेम्परेचर मेंटेन रखें। दौड़ भाग वाला काम अगर आप एथलीट हैं तो रनिंग 4 बजे के बाद में करें दोपहर को, या फिर सुबह 11 बजे से पहले करें। यहाँ के कई कारोबारियों ने नुकसान की शिकायत की है। तेज गर्मी की वजह से लोग सामान खरीदने के लिए बाजारों का रुख नहीं कर रहे। इस समय इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है गर्मी पड़ रही है और लोग जो है जो बाहर से आते हैं बाज़ार आने वाले वो भी बाज़ार में नहीं आ पा रहे।
इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। गर्मी का आलम यह है कि जिनके पंखे बिकने चाहिए उनके पंखे तक नहीं बिक रहे। जब मार्केट में ग्राहक आएगा ही नहीं, पब्लिक बाहर निकलेगी नहीं इतनी गर्मी में, तो कहाँ से? दुकानदार बिल्कुल हम सब खाली बैठे हुए हैं। दुकानदारों का प्रभाव क्या, मुझे कस्टमर कोई दुकानों पे है नहीं, बाहर इतनी बुरी तरह गर्मी है, कोई निकलने को तैयार नहीं है, दुकानदार बिल्कुल खाली बैठे हैं। मतलब यहाँ तक कि शाम तक बोनियत तक नहीं हो पाती है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि मई में देश में काफी गर्मी पड़ेगी। उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में औसत तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। मुहाल हो गया है कि आखिर इस गर्मी में लोग कैसे रहें। अलग अलग जगहों से इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे हाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। जहां पर दिल्ली से यूपी तक गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार हो गया है। मई में आसमान से आग बरस रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया है। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर आसमान से बरस रही आग ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। इस भीषण गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं लोग। और हमारे साथ प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रवेश का सबसे पहले रुख करेंगे। प्रवेश, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की चाहे गर्मी हो या दिल्ली की सर्दी, लोग कहते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में होती है और वैसा ही अभी भी हाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे भारत में अभी बात करें फिलहाल गर्मी जो है वो अपना सतम ढा रही है, लेकिन दिल्ली में हालात बताया जा रहा है बहुत बुरे हैं। सही कहा, दिल्ली की चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, दोनों मशहूर है, दोनों ही काफी मानी जाती है। और मैं बता दूं, इस समय दिल्ली में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा चल रहा है और ये तापमान लगातार कई पिछले हफ्ते से चल रहा है। लगातार गर्म हवाएं चल रही है, लू चल रही है, लोग गर्मी की वजह से काफी परेशान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का घर से निकलना बड़ा मुहाल हो रहा है और गर्मी में तापमान इतना बढ़ने की वजह से कई लोग अपने कामकाज पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में गर्मी की वजह से बताया जा रहा है कई जगह हादसे भी हो चुके हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर में आग लगी, उसमें भी बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से हल्की सी आग लगी और सिलेंडर में पकड़ी। और क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, तपिश इतनी ज्यादा है कि आग जिस भी जगह को छूती हुई चली गई, वहां पर उसने अपना विकराल रूप धारण किया और जिसकी वजह से 6 या 7 बच्चों ने अपनी जानें भी गंवा दी। इसमें कहीं ना कहीं गर्मी का जो विकराल रूप इस समय हम देख रहे हैं। और दिल्ली में विशेष रूप से बात करूं तो लू चल रही है, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ने के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना है। बिल्कुल, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। गर्मी जो है वो पूरी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ रही है। सुनील मालविया संवाददाता मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, मध्य प्रदेश यानी भारत का दिल, क्या हालात है फिलहाल गर्मी के, क्योंकि अलग अलग जगहों पर पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए गरिमा, निश्चित तौर से गर्मी इस कदर सितम ढा रही है कि लोगों को घर से निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बात किया है भोपाल शहर की, तो यहाँ पर 45.5% जो पारा जो टेम्परेचर है वो नापा गया है। और बात की जाए यहाँ की जो चौराहे, यहाँ पर पब्लिक को बचाने के लिए जो समाज सेवी जो संस्था है, उनने जो सिग्नल लगे रहते हैं, सिग्नल के जो चौराहे पर टेंट लगा दिए गए हैं। कि टेंट इसलिए लगा दिया है कि जो पब्लिक जो मोटरसाइकिल से जाए या कार से जाए, तो उनको किसी प्रकार की जब सिग्नल जब रहता है, जब लाल बत्ती रहती है, जब वहां पर खड़े होने में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जो है रोशनपुरा चौराहा है, विट्ठल मार्केट चौराहा से अन्य चौराहों पर टेंट की भी सुविधा की गई है। क्योंकि गर्मी का सिस्टम बहुत गजब ढा रहा है। लोगों को सुबह जैसे अपने काम पे निकलेंगे तो सुबह से ही लोग अपने काम निपटा ले रहे हैं। और अगर बात किया 11 साढ़े 11 के बाद तो इतना गर्मी का पारा चढ़ जाता है कि लोगों को घर से निकलने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ में लखनऊ से संदीप मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। संदीप, लखनऊ की बात करें तो रोशन जैकब की ओर से निर्देश दिए गए थे कि अलग अलग जगहों पर प्याऊ लगवाए जाएं, जो भी हैंडपंप खराब है उनको ठीक कराया जाए। भीषण गर्मी को देखते हुए कदम उठाए गए। लखनऊ में फिलहाल क्या हालात हैं और स्थानीय प्रशासन ने इस गर्मी से निजात के लिए या आम लोगों को कुछ राहत मिल सके जो सड़कों पर राहगीर चलते, उसके लिए क्या इंतजाम किए हैं?
बिल्कुल गरिमा, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम यहाँ पे तापमान की बात करते हैं तो तापमान का पारा बिल्कुल हाई है और वाकई में 10 मिनट के अंदर अगर अगर कोई बाहर निकलता है या जाता है तो वो सीधे तौर पे पसीने से भीग सा जाता है, क्योंकि वाकई में गर्मी इतनी तेज हो रही है कि लोगों का यहाँ पे निकलना बड़ा दूसरकार हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तापमान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ ही साथ में जो हीट वे है वो काफी तेज है, क्योंकि जो बर्फीली हवाएं हैं वो शायद नहीं चल पा रही, जिसकी वजह से जो है तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि लखनऊ की राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से यहाँ के बचाव कार्य के लिए ये जो योजनाएं बनाई गई थी वो शायद वो धरातल पर ही नहीं उतर पाई, क्योंकि कागज के पन्नों पर ही बहुत कुछ दिखाई देता है लेकिन धरातल पर नहीं आते दिखता है। क्योंकि प्रशासन की ओर से जगह जगह जल के प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ कागज के पन्नों पर ही दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ में जहां पर नए पेड़ पौधे लगाने की भी बात पिछले वर्ष कही गई थी, लेकिन वो भी धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक जो लू है, जो तापमान है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आम जनमानस को जो है इससे कहीं ना कहीं राहत नहीं मिल पा रही। वजह साफ है कि जिस तरीके से जो पेड़ पौधे लगे हुए थे वो भी सूख गए, कि शायद पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, उसको इस वजह से सूखते चले जा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि आज के डेट में तापमान जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। इसके साथ ही साथ में डॉक्टरों की तरफ से जरूर बचाव कार्य के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और इस योजना के अंतर्गत कहा जाता है लोगों से कि आप घर से बाहर निकलिए तो आप चेहरे पर जो है आप टॉवल रखिए, टॉवल के साथ इस्तेमाल करिए, इसको गीला कर लीजिए और इसके साथ साथ लिक्विड लेते रहिए, आप पानी पीते रहिए। ये डॉक्टरों की तरफ से सुझाव जरूर आते हैं, लेकिन लोग कितना फॉलो करते हैं इस बात को, ये सबसे अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तापमान लगातार हाई होता चला जा रहा है और अभी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है, आसमान से बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये तापमान जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर तापमान बढ़ता जा रहा है, लोगों को राहत नहीं मिल रही है। भीषण गर्मी में लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो गर्मी लोगों को अपना शिकार बना रही है। अलग अलग जगहों पर लोग इस भीषण गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। भरी दोपहर में आपको बता दें कि सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि सुबह के साथ ही धूप निकलने शुरू हो जाती है और उसके बाद गर्मी का सितम अपने चरम पर नजर आता है। तो आसमान से आफत बरस रही है, पारा 47 के पार हो गया है। अब लू से सिर्फ लोग दिन में नहीं बल्कि रात में भी परेशान हो रहे हैं। भीषण गर्मी में घर से निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम देखिए बताएंगे कि बिजनौर से सामने आए। उससे पहले गर्मी को लेकर ही बात करते हैं कि आसमान से किस तरीके से आग बरस रही है और आसमान से इस बरसती आग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। एक तरफ लोग घरों से नहीं निकल रहे, दूसरी इस भीषण गर्मी से कई सारी बीमारियां भी लोगों को पकड़ रही हैं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अब अगली खबर आपको हम बिजनौर से बताते हैं। बिजनौर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बिजनौर से खबर है जहां पर सवारियों से भरी बस सड़क किनारे पलटी है। बिजनौर से खबर, सवारियों से भरी बस सड़क किनारे पलटी। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई है। तो हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे के बाद बस में मची चीख पुकार। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बिजनौर से खबर, पुलिस ने घायलों को सीएचसी हल्द्वार में भर्ती कराया है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जहीर अहमद इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। जहीर, कैसे हुआ यह हादसा? बताया जा रहा है कि सवारियों से भरा यह वाहन पलट गया। बिल्कुल, देखिए एक बस जो है लखीमपुर खीरी से जम्मू कश्मीर जा रही थी, जिसमें
मजदूर भरे हुए थे, जो पूरी लेबर थी एक भट्टे पे काम करने के लिए जम्मू कश्मीर जा रहे थे। जैसे ही ये बस सुबह लगभग 5 बजे बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के अमेला के पास पहुंची, तभी बताया जाता है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई और अचानक से बस अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जाकर के पलट गई। हादसे में जब भी हादसा हुआ तभी बस में सवार सभी लोगों में चीख पुकार मच गई। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने बस के शीशे तोड़ करके सभी लोगों को बाहर निकाला, जिसमें लगभग 18 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही बस को क्रेन की मदद से बाहर निकालकर जो अन्य यात्री हैं उनके लिए दूसरी बस की व्यवस्था पुलिस करने की बात कह रही है। जी बिल्कुल, बड़ा हादसा हुआ है। जो घायल यात्री हैं उनको क्या ठीक तरीके से इलाज मिल पा रहा है, अस्पताल पहुंचाया गया है क्या? तो देखिए, आवाज नहीं मिल पा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के पास का ये पूरा मामला है। हादसा हुआ, सवारियों से भरी बस सड़क किनारे पलटने से ये बड़ा हादसा हो गया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको मेरठ से बताते हैं। इस बीच मेरठ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मेरठ से खबर का रुख कर लेते हैं। हम खबर मेरठ से आपको बता दें, झुग्गी झोपड़ी और टायरों के ढेर में आग लग गई। तो झुग्गी झोपड़ी और टायरों के ढेर में लगी आग। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर धुधु कर चली झोपड़ियां और टायरों के ढेर, और पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी और टायरों के ढेर में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। धू कर जली झुग्गी झोपड़ियां और टायर। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, पुलिस ने आसपास के लोगों को झोपड़ी से बाहर निकाला है। तो पुलिस ने आसपास के लोगों को भी झोपड़ी से बाहर निकाला है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, पुलिस ने आसपास के लोगों को झोपड़ी से बाहर निकाला। राजू शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजू, लोहिया नगर थाना इलाके के हापुड़ रोड में झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई है। फिलहाल सभी लोगों को क्या बाहर निकाला जा सका है? किसी अनहोनी की बात तो सामने नहीं आई? हापुड़ रोड स्थित लोहिया नगर थाना क्षेत्र में एक बार झुग्गी झोपड़ी और टायरों के गोदाम में भीषण आग लग गई है। धो कर ये तमाम जो झोपड़ियां थी और टायरों का जो ढेर था वो जला। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तकरीबन 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। जैसे ही आग की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को मिली, तत्काल मौके पर पहुंचे और अन्य जो झोपड़ी में लोग रह रहे थे उन्हें तत्काल प्रभाव से बाहर निकाला गया। सेफ एरिया में उनको रखा गया। उसके बाद आग बुझाने का जो प्रयास था वो किया गया। लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। सबसे गनीमत की बात ये रही कि जहां आग लगी उससे 100 मीटर की दूरी पर ही एक पेट्रोल पंप भी स्थित था। वहां तक आग नहीं पहुंची। अगर वहां तक आग पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगने के जो कारण है उसको भी पुलिस जो है जांचने में जुटी हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भीषण आग लग गई। लोहिया नगर थाना इलाके में हापुड़ रोड का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं मेरठ से खबर, जो कि झोपड़ी और टायरों के ढेर में लगी भीषण आग। और अगली खबर मेरठ से आपको हम बताते हैं। इस बीच मेरठ से एक अहम जानकारी सामने आ रही है। हिस्ट्री शीटर की हत्या से सनसनी फैली हुई है। ट्यूबवेल पर मिला खून से लथपथ शव। ट्यूबवेल पर खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मचा। रात में सोते समय की गई थी हत्या। मृतक कालू पर दर्ज आधा दर्जन से अधिक मुकदमे। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मृतक कालू पर दर्ज आधा दर्जन से अधिक मुकदमे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजू शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। राजू, हिस्ट्री शीटर की हत्या से सनसनी फैली है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास?
राजू हमारे साथ में लगातार बने। राजू, मृतक कालू पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे, पूरी जानकारी क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, मैं आपको बता दूं कि थाना रोहटा क्षेत्र के गांव अट्टा चिंदोड़ी निवासी जो कालू है, हिस्ट्री शीटर बताया गया है। 17 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। इसकी देर रात जो है हत्या कर दी गई। खून से लथपथ जो शव है कालू का, वो ट्यूबवेल पर मिला। बताया गया है कि रात में सोते समय किसी ने धारदार हथियार से वार कर शायद इसकी हत्या कर दी होगी। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है हथियारों की तलाश में जुटी हुई है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर हत्या की वारदात को किसने अंजाम दिया। फिलहाल ये जानकारी बताई गई है कि ये थाने का हिस्ट्री शीटर था और 17 से अधिक जो मुकदमे हैं वो इस पर दर्ज बताए गए हैं। शुक्रिया राहुल, आप माफ कीजिएगा राजू, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो अज्ञात हत्यारों का पता लगाने में पुलिस जुट गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना रोहटा के गांव अट्टा चिंदौड़ी का ये पूरा मामला सामने आया है। मेरठ से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर हिस्ट्री शीटर की हत्या से सनसनी फैली हुई है। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों को देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और लाइव न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इसी बीच आपको बुलंदशहर से खबर बता देते हैं। बुलंदशहर से खबर, शराब माफियाओं के हौसले बुलंद, नहीं रुक रहा अवैध शराब बिक्री का कारोबार। अवैध शराब बिक्री का वीडियो वायरल, सुबह 5 बजे से ही खुलेआम बिक रही शराब। सुबह 5 बजे से ही खुलेआम बिक रही है शराब। स्थानीय लोग पुलिस से कर चुके हैं शिकायत। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल मेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी देखिए, जैसे बिल्कुल मैं आपको जनता बुलंदशहर में अवैध शराब माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं। खुलेआम जिस तरह से सड़क पर शराब बेची जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। क्योंकि जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र डाक खाने वाली गली भूड़ का बताया जा रहा है। और जो वीडियो वायरल होने के बाद भी अगर बात की जाए तो आता है जनपद बुलंदशहर के किसी अधिकारी ने अभी तक कार्रवाई करने की नहीं सोची है। क्योंकि लगातार वीडियो वायरल होने के बाद भी अधिकारियों ने आंखों में पट्टी बांधी है। जबकि जनता बुलंदशहर में तमाम बुलंदशहर जैसे में अगर बात किया जाए, जिला आबकारी अधिकारी हो, जिला अधिकारी हो, डीएम और या एसएसपी हो, तमाम अधिकारी जनता बुलंदशहर में ही मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद भी बुलंदशहर जैसे में जिस तरह से शराब का जो काला कारोबार किया जा रहा है, खुलेआम जो नशा की लोगों को लत लगाई जा रही है, सुबह 5 बजे से जिस तरह से रोड पर शराब की बिक्री जो चलती फिरती दुकान लगाकर बेची जा रही है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि आखिरकार शराब माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए स्थानीय प्रशासन की, तो स्थानीय प्रशासन की भी कहीं ना कहीं मिली भगत देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से खुलेआम जो शराब बेची जा रही है, तो स्थानीय प्रशासन की मिली भगत के बिना शराब नहीं बेची जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो अब देखना यह होगा कि जो वीडियो वायरल होने के बाद में इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है नहीं होती है, तो आने वाला वक्त है। फिलहाल की अगर बात की तो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि आबकारी अधिकारी की बात करें तो आबकारी अधिकारियों से जिस तरह से बात करने की कोशिश की, तो आबकारी अधिकारी का फोन नहीं उठ पाया है। अधिकारियों और उनसे बात करने की तो किसी भी अधिकारी ने संतुष्ट जवाब नहीं दिया है। हालांकि अधिकारियों से यही कहना, वीडियो वायरल के आधार पर जांच की जाएगी। जांच करने के बाद में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि अवैध शराब बिक्री के मामलों में कार्रवाई नहीं हो पा रही है। स्थानीय लोग कर चुके हैं पुलिस से शिकायत। नहीं रुक रहा अवैध शराब बिक्री का कारोबार। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, छात्रवृत्ति के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी से मिलेगा योजना का लाभ।
नई व्यवस्था वर्ष 2025-26 से होगी लागू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले 2 सालों में देखा गया कि छात्रवृत्ति के नाम पर कहीं ना कहीं बड़ा फ्रॉड देखने को मिलता था और एक ही बच्चे का, जैसे कि मथुरा आगरा में देखने को मिला कि एक ही बच्चे का जो नाम था उसकी कई जगहों से जो है स्कॉलरशिप जो है वो बन करके आती थी। ऐसे में ये एक बड़ा घोटाला सामने निकल के आया था। नई व्यवस्था 2025 और 2026 में जो लागू होगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें होंगी कि बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। इसके साथ साथ 75% जो अभ्यर्थी होगा उसके होना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर 75% आपकी हाजिरी नहीं लगी हुई है तो आपको जो है मुआवजे का लाभ जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये एक नई योजना के अंतर्गत जो है इस साल जो है चालू करने की नीयत जो है सरकार की बनी हुई है, जिसको लेकर के लगातार तैयारियां जो है वो की जा रही है जमीनी हकीकत पर पूरी चीजों को लाने के लिए और इन सभी चीजों को अनिवार्य हाजिरी बनाने के लेकर के जिस तरीके से लगातार अब नई योजना के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है और 2025 और 26 में इसकी नई व्यवस्था जो है वो लागू कर दी जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि जो छात्रवृत्ति में जो कभी गड़बड़ियां होती थी, उसमें घोटाले होते थे, वो उनसे जो है पूरी तरीके से लोग बच सकते हैं और जिनका पैसा होगा वो उनके अकाउंट में सीधे तौर पर जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल अब छात्रवृत्ति के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी होगी और ये व्यवस्था 2025-26 से लागू हो जाएगी। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने की मांग। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। जयंत तिवारी ने सीएम योगी को भेजा है ईमेल। 2024-25 के स्थानांतरण सत्र को निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन। जयंत तिवारी ने सीएम योगी को भेजा है ईमेल। 2024-25 के स्थानांतरण सत्र को शून्य करने की मांग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से सत्र को शून्य करने की मांग की जा रही है, स्थानांतरण पर शून्य कर कर्मचारियों को सूचना देने की भी बात यहाँ पर कही जा रही है ईमेल में। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस बार जो संदीप, आवाज आ रही है आपको? संदीप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कर्मचारी 5 महीने से चुनाव के महापर्व में जुटे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांग, निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का किया जा रहा है निर्वहन। और लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने की मांग। बारह रूटों की 400 बसें होंगी शिफ्ट। जानकीपुरम बस अड्डे पर होंगी शिफ्ट। ये सभी बसें 12 रूटों पर चलाई जा रही हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? हेलो जी संदीप, प्रश्न फिर से दोहरा दीजिए। संदीप, 12 रूटों पर 400 बसें शिफ्ट की जाएंगी, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से जानकीपुरम का एक नया स्टेशन बनाया जा रहा है और जानकीपुरम के नए बस अड्डे बनने से वहां पर लगभग 400 बसें जो है वो उन्हें केसरबाग अभी तक शिफ्ट कर दिया गया है। वजह ये बताई जा रही है क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, काम रुका हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर बसें जो है वो नहीं खड़ी हो पा रही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केसरबाग जो कि पॉश इलाका है, यहाँ पर जब रूटों का जब आना जाना होता है, बसों का जब वहां पर पहुंच जाती है तो निश्चित तौर पर ऐसे में जो यातायात होता है वो पूरी तरीके से प्रभावित होता है, जिसके कारण जो है नया बस स्टेशन जो है जानकीपुरम में उस बनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता होने के कारण उन बसों को फिर से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। सभी बसें जो है वो केसरबाग पहुंचेंगी। इसके बाद से अब जल्द ही जब चुनाव आचार संहिता खत्म होगी तो निश्चित तौर पर वहां पर एक जो है बेहतर बस अड्डा जो है वो बनेगा, जिससे कि लखीमपुर खीरी, सीतापुर और शाहजहांपुर जैसे रूटों के लिए एक बेहतर यात्रियों को व्यवस्था हो पाएगी। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि बेहतर व्यवस्था के लिए बसों को शिफ्ट किया जा रहा है। जानकीपुरम बस अड्डे को बनाने में लगेगा समय। और इसी बीच आपको लखनऊ से एक और खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, ऐतिहासिक जीत के लिए काशी में वोट अपील। जो 48 घंटे में 2 सीएम 1 डिप्टी सीएम मैदान में उतरे। 3 केंद्रीय मंत्री, यूपी सरकार के 6 मंत्री भी मौजूद। पीएम मोदी को जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने कसी कमाई। अगले 3 दिनों में जेपी नड्डा के होंगे कार्यक्रम। ऐतिहासिक जीत के लिए काशी में की जाएगी वोट अपील। अगले 3 दिनों में जेपी नड्डा होंगे कार्यक्रम में शामिल। पीएम मोदी को जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। और इसी बीच आपको हमीरपुर से खबर बता देते हैं। हमीरपुर से खबर आपको बता देते हैं। तालाब किनारे मिला वृद्ध महिला का शव। महिला के दोनों पैर काटे जाने की बेटे ने जताई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तालाब किनारे मिला वृद्ध महिला का शव। हमीरपुर से खबर।
बेटे ने दोनों पैर काटे जाने की जताई आशंका। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के विदोखर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तालाब के किनारे मिला वृद्ध महिला का शव। महिला के दोनों पैर काटे जाने की आशंका। 6 दिनों से लापता महिला के परिजन कर रहे थे तलाश। मौके पर डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम, पुलिस बल मौजूद। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के विदोखर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। और इसी बीच आपको महाराजगंज से खबर बता देते हैं। महाराजगंज से खबर, महाराजगंज दौरे पर ओपी राजभर और दानिश आजाद बीजेपी प्रत्याशी पंकज चौधरी के पक्ष में करेंगे जनसभा। दोपहर 1 बजे निचलौल के बैठवालिया में होगी जनसभा। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे वाजपेयी। दोपहर 1 बजे निचलौल के बैठवालिया में होगी जनसभा। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे भाजपाई। महाराजगंज दौरे पर ओपी राजभर और दानिश आजाद। दोपहर 1 बजे निचलौल के बैठवालिया में होगी जनसभा। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे भाजपाई। और इसी बीच आपको पीलीभीत से खबर बता देते हैं। पीलीभीत से खबर, बाइक हटाने को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़े। हंगामे के बाद दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी। पथराव में आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गांव में पुलिस तैनात। पूरनपुर कोतवाली के रामपुरा कपूरपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पथराव में आधा दर्जन लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। दो समुदाय के बीच विवाद के बाद तनाव का माहौल। गांव में पुलिस तैनात। रात भर गश्त करती रही पुलिस।
घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों दो समुदाय के बीच विवाद के बाद तनाव का माहौल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? पथराव में आधा दर्जन लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। गांव में पुलिस तैनात, रात भर करती रही गश्त। हंगामे के बाद दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी। और इसी बीच आपको मेरठ से खबर बता देते हैं। मेरठ से खबर, आईएएस अफसर का फर्जी पीए बनकर ठगी। पीए बनकर 5 करोड़ 70 लाख रुपए ठगे। महिला और उसके रिश्तेदार को बनाया निशाना। मेरठ पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर भेजा है जेल। सुल्तानपुर का रहने वाला है आरोपी पंकज मिश्रा। आरोपी का नाम पंकज मिश्रा बताया जा रहा है। सुल्तानपुर का रहने वाला है आरोपी पंकज। बेवकूफ बनाकर खाते में ट्रांसफर कराता रहा रकम। पल्लवपुरम थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच आपको कन्नौज से खबर बता देते हैं। कन्नौज से खबर, महिला की हत्या कर फेंका गया शव। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, शव रेलवे ट्रैक किनारे नाले के पास फेंका गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की शुरू। महिला की शिनाख्त की भी हो रही कोशिश। 22 वर्षीय महिला के गले में लिपटा मिला अंगोछा। गला दबाकर हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। सरायमेरा में एक धर्म कांटे के पीछे पड़ा मिला शव। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।